रिसेंटली हम लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। जब लोकसभा इलेक्शन की एग्जिट पोल आया, द मार्केट वेंट वेरी अप। फिर एक्चुअल जब रिजल्ट हुआ उस दिन मार्केट काफ़ी तेज़ी से क्रैश किया। जैसे न्यूज़ आई कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अलायंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, मार्केट वापस से तेज बढ़ गया। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक मार्केट और बिजनेस कम्युनिटी करंट एनडीए गवर्नमेंट को फेवर कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। ये क्यों करंट गवर्नमेंट को चाह रहे थे? इसके 3 मूल कारण है। पहला कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने जो मैक्रो फंडामेंटल है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उसे बाखूबी से मैनेज किया है, जिसमें कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन आता है। दूसरा है पॉलिसी कंटिन्यूटी। काफ़ी मेजर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुए हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, ऐसे स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं जो कि मेजर पॉलिसीज थे जो इंडिया को ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में प्रेजेंट करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट का जो फोकस था कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने पैसे खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और उन्होंने फालतू खर्च या कोई पॉपुलर स्कीम नहीं ड्राइव किया था। अब ये तो खैर ऑलरेडी हो चुका है एंड मार्केट हैज़ पॉजिटिवली रिएक्टेड टू द न्यूज़। और अगर आप देखेंगे हर 5 साल में इंडियन इकॉनमी ने अपनी GDP को डबल किया है। आज हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। आने वाले 5 साल में ये 8 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो आपको इंडियन एक्विटी मार्केट में अपने निवेश को बनाए रखना है। इसका मूल कारण ये है कि एज एन इकॉनमी वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। हाँ, थोड़ी सी वैल्यूएशन कुछ एक सेगमेंट में महंगी है तो प्रॉफिट बुक करें और नियमित रूप से उसे सिस्टमेटिक प्लान के ज़रिए इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, बट प्लीज़ एक्विटी मार्केट को टाइम करने की गलती ना करें। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है आज के दिन में, वो है फिक्स इनकम। आप अगर नोटिस करेंगे इन द ईयर 2000 ऑल्सो रेपो रेट वॉज एट 14.5, करंट रेपो रेट 6.5 का है। नाउ इमेजिन करिए 5 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट इंडिया में 2% हो गया और आप डेट का पोर्टफोलियो जो है 2% में निवेश कर रहे हैं, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को नीचे कर लेगा। लेकिन उसी समय में अगर आज आप 7% में लॉन्ग टर्म लॉक कर लेते हैं पैसा, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है एक लेवल तक बना रहेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का जो एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। सारा पैसा आप इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं और सारा पैसा बॉन्ड में नहीं डाल सकते हैं। तीसरा जो है, मैं गोल्ड ऐड करने की सलाह दूंगा। गोल्ड बढ़ गया है, लेकिन जिस इम्प्रूव मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है इंडिया के, मेरे ख्याल से इंडियन रुपी जो है स्लोली डेप्रिशिएट करेगा कंपेयर टू द ग्लोबल थिंग। और बिकॉज ऑफ डॉलर वीकनेस और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसके वजह से हो सकता है गोल्ड भी बढ़े। तो आप इक्विटी को बैलेंस कर सकते हैं, फिक्स इनकम में, लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा गोल्ड ऐड कर सकते हैं। इस करंट सिचुएशन में ये पोर्टफोलियो चेंजेस आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। इफ़ यू स्टिल हैव क्वेरीज ऑन योर पोर्टफोलियो और यू वांट टू सीक अ सेकंड ओपिनियन ऑन योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड हाउ टू बैलेंस, या इस मार्केट से कैसे नेविगेट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करके अपने पोर्टफोलियो का फ्री एक पोर्टफोलियो एनालिसिस आप करवा सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।